बटन अवश्य दबाएं। चैनल में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। आज ये बैठक होने वाली थी, क्या था बैठक में? आज मानव संपदा पोर्टल पर हम लोग महानिदेशक महोदय से मिलने वाले थे, क्योंकि मानव संपदा पोर्टल पर बहुत जोर पड़ रहा है और लोगों का मानना है कि विभाग के कर्मचारी ही लापरवाही कर रहे हैं। विभाग के अधिकारी इस बात को महानिदेशक के संज्ञान में नहीं ला रहे हैं कि कमियां क्या हैं। ऐसे स्थिति में मजबूर होकर के हम लोगों ने 3 मई 2023 को महानिदेशक महोदय से मिल करके छोटी छोटी कमियों को, जैसे कर्मचारी का डाटा अपलोड हुआ और त्रुटि रह गई, नाम में, पिता के नाम में, जन्मतिथि में त्रुटि अंकित हो गई, तो उसको संशोधन करने का कोई विकल्प इन्होंने नहीं रखा, सारे विकल्प बंद कर दिए। ऐसे स्थिति में डाटा संशोधित नहीं हो पा रही है। अपर शिक्षा निदेशक ने अभी कुछ दिन पहले एक पत्र निर्गत किया था प्रशासनिक अधिकारी के संबंध में कि जिनका डाटा 1 सप्ताह में निर्गत अपलोड नहीं होगा उनका वेतन अवरुद्ध कर दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ अपर शिक्षा निदेशक महोदय से, जब आप विसंगतियों को दूर करने का ऑप्शन ही बंद कर देंगे तो डाटा अपलोड कैसे होगा? इसी संबंध में हम लोगों ने जब 3 मई को महानिदेशक महोदय के संज्ञान में लाया तो 16 तारीख को उन्होंने बैठक रख दी। 16 को 9 बजे रात को सूचना हम लोगों को मिल रही है। अध्यक्ष जी हमारे मेरठ में हैं, मैं गोरखपुर में हूँ। ट्रेन के आवागमन के असुविधा के कारण हम लोग नहीं आ सकते थे। हमारे अध्यक्ष जी ने महानिदेशक महोदय से बात किया था। महानिदेशक महोदय ने आज 4 बजे का समय दिया था, संजोग से ट्रेन लेट हो गई, इसलिए हम अभी अध्यक्ष जी आए हैं। अभी हम लोग महानिदेशक से इस बिंदु पर मिलेंगे और 16 तारीख को महानिदेशक ने डायरेक्टर और डायरेक्टर को बुला करके सबसे मीटिंग किया था। आज हम लोग जानेंगे कि डायरेक्टर साहब ने क्या प्रस्ताव रखा था और हम लोग अपना प्रस्ताव और सुझाव आज महानिदेशक के सामने रखेंगे। क्या मुख्य था? मोटो था, जैसे जन्मतिथि अगर किसी कर्मचारी का गलत अंकित हो गया, नाम गलत अंकित हो गया, स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई, तो उसका विकल्प जो था यहाँ महानिदेशक ने बंद कर रखा है। संशोधन का कोई विकल्प नहीं है। आप हमारे कहने मतलब है 1 हफ्ता 15 दिन के लिए आप विकल्प खोल दीजिए संशोधन का, ताकि संशोधित हो जाए। यहाँ कुछ बताने को तैयार नहीं, केवल बस अपलोड कराइए नहीं तो वेतन रोक दिया जाए। केवल धमका करके काम कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको कर्मचारी संगठन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस तरह से अगर मनमानी किया जाएगा तो इसका विरोध भी हम लोग करेंगे। क्या रहेगा आगे? आगे अगर नहीं मानते हैं, वेतन रोकते हैं, तो हम लोग आंदोलन पर चले जाएंगे। आज हम एक तो अभी महामंत्री जी ने आपको बताया मानव संपदा पे बात करेंगे, एक हम बात करेंगे स्थानांतरण पे। जो हमारे स्थानांतरण हैं, जो हमारे पीड़ित साथी हैं, जो इनकी स्थानांतरण नीति होती है उसमें अपनी इच्छा से स्थानांतरण लेने वाला कॉलम नहीं होता। तो सर्वप्रथम हम ये चाहेंगे कि जिसकी इच्छा है, जो परेशान है, वो अपना आवेदन करे और वो आवेदन में भरे 2-3 अपने जो भी अपनी व्यवस्था लागू करें, 2, 3, 5 वो स्थान भरे और उसे वो स्थान मिल जाए। दूसरी हम ये कहेंगे कि मानव संपदा पे जैसे अभी अनेकों प्रकार की दिक्कतें हैं। जैसे अभी तक हमारी जो ईएल है वो 300 जुड़ती हैं, लेकिन हम मैनुअल सर्विस बुक में जो ऐड करते हैं, जैसे हमारी 600 जुड़ गई और 1 साल में 31 होती हैं, तो 631 हो गई और अधिकतम 300। यदि हमारी कभी संशोधित होती है, ये 300 की बजाय 500 होती हैं, तो उसमें दोबारा से छानबीन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर हम ऐसा करते हैं तो। दूसरी जो हमारी छुट्टियां हैं, जैसा हमारा अधिवेशन होता है तो विशेष आकस्मिक अवकाश हमें दिया जाता है, तो उसमें विशेष आकस्मिक अवकाश का ऑप्शन मानव संपदा पे नहीं है। प्रतिकर का उसमें ऑप्शन नहीं है। हम यदि कार्य करते हैं छुट्टी के दिन तो हम कर्मचारियों को सबको एक प्रतिकर अवकाश मिलता है उसके आगे वाले दिन में। दूसरा हम ये चाहेंगे कि जो पदोन्नतियां हैं हमारी, लगभग 1 साल से एक भी पदोन्नति इन्होंने नहीं करी, जबकि हमारे जो पद हैं आशुलिपिक से व्यक्तिक सहायक ग्रेड 2, व्यक्तिक सहायक ग्रेड 2 से व्यक्तिक सहायक ग्रेड 1 में पद रिक्त हैं और सभी सूचनाएं इनके पास हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक पदोन्नतियां नहीं करी हैं। कनिष्ठ वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक, प्रधान सहायक से प्रशासनिक अधिकारी, अनेकों पद रिक्त हैं, इनके पास सूचनाएं भी हैं, CR भी हैं और इन्होंने अभी तक जो है पदोन्नति नहीं करी है। तो पदोन्नति पे हम इनसे बात करना चाहेंगे, स्थानांतरण पे हम बात करनी चाहेंगे, मानव संपदा पे बात करनी चाहेंगे। एक दीनदयाल उपाध्याय
हेल्थ कार्ड की व्यवस्था है उसमें एक तो इन्होंने सरकार की एक अच्छी योजना है, लेकिन इसमें ना तो हमारे डाटा फीड हो रहे हैं, किसी के फीड हो गए हैं तो वो लेखाधिकारी से फॉरवर्ड नहीं हो रहे हैं। आज जो हमारा हेल्थ कार्ड है वो भी नहीं बने हैं, और हेल्थ कार्ड में कितने हॉस्पिटल होंगे उनकी भी लिस्ट शासन और निदेशालय ने जारी नहीं की है। तो हेल्थ कार्ड पे बात करेंगे, स्थानांतरण पे बात करेंगे, मानव संपदा पे बात करेंगे और पदोन्नति पे बात करेंगे, और भी अन्य बातें जो हमारी होंगी उनसे संबंधित आज हमारी डीजी साहब से अभी वार्ता है, 10 मिनट बाद उन्होंने बुलाया है, तो उसमें अब ये सब बातें क्लियर होंगी।